डियर आईसीएसई स्टूडेंट 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका जो इंग्लिश का लिटरेचर सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर के रूप में आया है द गर्ल हु कैन, और इसको लिखा है एमा अटा आयडू ने। तो हम लोग इसका 25 एमसीक्यू अभी करेंगे, और ये एमसीक्यू इसलिए करेंगे कि काफी इंपॉर्टेंट है और आपको जानना चाहिए, ताकि आपके कम से कम 16 मार्क्स दुरुस्त हो सके। गारंटी कोई चीज की नहीं है, लेकिन आपको करना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज द नरेटर ऑफ द चैप्टर द गर्ल हु कैन। तो यहाँ पर इसका नाना है नहीं, एडाजाओ। तो एडजाओ ही वो कैरेक्टर है, मामी या टीचर ये दोनों में से कोई नहीं है। याद रखना है कि कौन नहीं है और कौन है का ये भी देखना पड़ता है। अगर ये आप देख लेंगे तो बड़ी आसानी से इसको गो थ्रू कर लेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन है कि वेयर इज द स्टोरी सेट, ये स्टोरी कहाँ पर स्थित है। तो ये घाना की स्टोरी है, चूंकि जो राइटर है वो घाना की है, तो वो आपको साउथ अफ्रीका के हैं, तो घाना में एक कहानी को सेट किया गया है, और नाइजीरिया, केनिया या साउथ अफ्रीका का नहीं है, क्योंकि उसमें स्पष्ट जानकारी है इस बात की। फिर व्हाट इज द मेन कॉन्फ्लिक्ट। अब स्टोरी होता है ना, तो स्टोरी में कॉन्फ्लिक्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब अंतर्द्वंद। अब ये अंतर्द्वंदों की भावना है, अंतर्द्वंद कि क्या मतलब कि दो चीज के बीच में यहाँ पर टेंशन, टसल, या यूं कह लीजिए कि और कुछ एक तरह से लड़ाई या जो भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो एजोआ का डिजायर नहीं है शहर में जाना, टेंशन यहाँ पर ये है कि एजोआ और उसकी मदर और उसके ग्रैंड मदर के बीच में जो थॉट का, विचार का डिफरेंसेज है, इसके कारण वे दोनों तीनों एक दूसरे के खिलाफत में रहते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं। यह एक टेंशन है। बाकी अजवा का स्ट्रगल विथ एजुकेशन, अजवा का फ्रेंडशिप विथ ट्रबल, ये सब कॉमन चीज है। लेकिन यहाँ पर जो सामने आया उसको हमने देखा है। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे, व्हाट डज नाना कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज अबाउट एडजुआ। एजुआ ही पढ़ेंगे, लेकिन एडजुआ हम लोग केवल कन्वीनियंट के लिए पढ़ दे रहे हैं। तो नाना लगातार कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज करता है एडजुआ को। क्यों क्रिटिसाइज करता है? क्योंकि उसका जो ही है, उसका जो लेग है काफी थीन है, काफी पतला है, और इसके कारण वो अक्सर क्रिटिसाइज का कारण बन जाता है। फिर हाउ डज नाना फील अबाउट एजुआज लेग। देखिए आगे आके ना कि एजुआ के लेग को लेकर नाना कैसा महसूस कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर है कि वो शी बिलीव्स, वो ऐसा बिलीव कर रहे हैं नाना, कि बिलीव कर रहे हैं, वो फीमेल जेंडर है लेकिन यहाँ पर बिलीव कर रहे हैं कि दे आर टू वीक फॉर चाइल्ड बियरिंग, कि उसको संतान उत्पत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि पैरों में ताकत होने पर ही संतान की उत्पत्ति हो सकती है। और ऐसा वो नाना मानते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए था, मजबूत पैर होना चाहिए था, उसका पैर मजबूत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट रोल डज मामी प्ले इन एडजुआ लाइफ। एडजुआ के लाइफ में मामी का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो कौन सा रोल वो प्ले करती है? तो वो यहाँ पर मामी उसको लव कर रही है, वो लव करती है, लेकिन कॉट वो अक्सर वो पड़ जाती है एजुआ और नाना के बीच में, क्योंकि मामी अक्सर एजुआ को फेवर करने, या एजुआ को जो उसका एक है, और एजुआ भी इसको ठीक नहीं मान पाता है, और नाना भी, सॉरी, मान पाती है, और नाना भी उसको उसी ढंग से परसीव करती है। तो इसके कारण वो हमेशा बीच में वो पड़ जाती है। अब है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एजुआज बीइंग सेलेक्टेड फॉर द स्कूल रनिंग टीम। जब स्कूल के रनिंग टीम के लिए एजुआ का सिलेक्शन होता है, तो उसका क्या महत्व है? देखिए, अगर किसी का पैर कमजोर मान लिया गया है और उसके बाद उसका रनिंग टीम में सिलेक्शन हो जाए, तो स्ट्रेंज होगा। इट शोज दैट शी इज एथलेटिक डिस्पाइट हर थिन लेग। पतले पैर होने के बाद भी वो एथलेटिक है, दौड़ने में वो सक्षम है। इस बात को ये माना गया। बाकी सब कुछ वहां पर नाना प्राउड भी महसूस नहीं कर रही उसके बारे में, और वो उसको उसको काफी उसके प्रोत्साहन की बात नहीं है, और उसके स्मार्टनेस की भी बात नहीं है। यहाँ पर सबसे जो मेजर थीम है, एक बड़ा थीम, थीम तो एक स्टोरी में, एक प्ले में, एक पोयम में बहुत सारे होते हैं, लेकिन द गर्ल हु कैन में जो सबसे इंपॉर्टेंट थीम है, ये थीम बता रहा है कि किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट होता है, अंतर्द्वंद है। और एक कॉन्फ्लिक्ट है ट्रेडिशनल एंड मॉडर्निटी के बारे में। देखो, ट्रेडिशन परंपरा एक चीज है और मॉडर्निटी दूसरी चीज है, और दोनों के बीच में जैसे कि नाना है, मामी है और एजुआ, तीनों में जो एक तरह का मतभेद है, इसको आप समझने की कोशिश करते हैं, तो दैट इज द गुड। व्हाट डज नाना बिलीव। अब नाना क्या मानती है? इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट्स, ट्रेट मतलब लक्षण, यहाँ पर हो जाएगा कि एक लक्षण है, गुण है। व्हाट इज द ट्रेट इन अ गर्ल। गर्ल में क्या होना चाहिए? कि स्ट्रॉन्ग लेग फॉर चाइल्ड बियरिंग, बच्चा जन्म देने के लिए उसका पैर काफी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये बातें समझ में आती हैं जब नाना बार बार कहती है। अब हाउ डज एजुआ प्रूव हर वर्थ टू नाना। और एजुआ है किस तरह से नाना को अपना कीमत समझा पाती है। यहाँ पर
कोई बहुत मुश्किल काम एजोवा के लिए नहीं होता है, वो रेस को जीत लेती है और जब वो रेस को जीत लेती है तो लोग समझते हैं, एक्सेल इन स्कूल ये भी नहीं है, हेल्प द विथ हर हाउसहोल्ड चोर्स हाउसहोल्ड चोर के लिए काम मतलब घर के कामों में वो हाथ नहीं बटाती है और शी स्टैंड्स अप टू नाना, नाना के लिए वो खड़ा भी नहीं होती है लेकिन हाँ, वो रेस को जीत लेती है और यह एक बहुत बड़ी बात है। क्वेश्चन नंबर 11 आप देखिए कि हाउ डज नाना रिएक्ट, नाना कैसे रिएक्ट करती है व्हेन एजोवा इज रिकॉग्नाइजिंग फॉर हर रनिंग स्किल, जब एजोवा अपने आप को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करती है रनिंग स्किल के द्वारा, तो वो नाना है वो काफी खुश महसूस करती है, नाना को अच्छा लगता है कि एजोवा ने एक रनिंग जो कंपटीशन है उसको जीता है और ये उसके लिए बहुत अच्छी बात होती है, बाकी सब कुछ ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है कि व्हाट स्टोरी, कौन सा आप स्टोरी, व्हाट डज द स्टोरी हाईलाइट, यहाँ पर स्टोरी द गर्ल हु कैन हाईलाइट करता है अबाउट घानानियन सोसाइटी, घाना के समाज में कौन से चीज है, तो घाना का समाज जैसे भारत का समाज है उसी तरह से कि लड़कियों को शादी विवाह कर दो वो बच्चे पैदा करेंगी, कुछ इसी तरह के थॉट्स और है। तो यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशंस हैं अक्सर दाब दिए जाते हैं कि लड़कियां ही ये करेंगी लड़कियां ही वो करेंगी, तो एक्सपेक्टेशन प्लेस्ड ऑन द गर्ल्स, गर्ल्स पर एक्सपेक्टेशन प्लेस्ड कर दिया जाता है। अब व्हाट डज एजोवा सक्सेस इन रनिंग सिंबलाइज, एजोवा जीत जाती है ना और अब उसका सिलेक्शन होता है रनिंग टीम के लिए, तो और जीत ये क्या आपको सिंबलाइज करके देगा, क्या बतला देगा, तो देखिए यहाँ पर ये बतलाता है सीधे सीधे कि जो कन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशन एंड पर्सनल एबिलिटीज है वो क्लियर हो जाता है कि एक को जीतना है। फिर व्हाट इज एजोवा रिलेशनशिप विथ हर मदर, लाइक उसके मदर की तरफ, मदर के साथ उसका कैसा रिलेशनशिप होता है, तो मदर के साथ उसका लविंग रिलेशन रहता है बट स्ट्रेन्ड, लेकिन काफी टेंशन में आ जाता है, आ जाती है ड्यू टू नाना इंटरफेरेंस, नाना बार बार उसको इंटरफेयर करती है और ये चीज किसी के लिए भी गड़बड़ होगा तो वो दिमाग में रखने वाली बात है और ये चीज़ समझ में आना है। और फिर एक क्वेश्चन नंबर 15 है कि नाना स्केप्टिकल होती है। नाना किस बात के लिए स्केप्टिकल? अजोवा के अचीवमेंट को लेकर। अजोवा जो बार-बार अचीव कर रही होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि शी थिंक्स, वो सोचती है कि रनिंग इज़ यूजलेस फॉर अ गर्ल, कि दौड़ना लड़की के लिए कोई यूज़फुल चीज़ नहीं है। अब इसी तरह से आप क्वेश्चन देखेंगे कि 16 हाउ डज़ अजोवा फील अबाउट नानाज़ कमेंट ऑन हर लेग? अजोवा कैसा रिएक्ट करेगी जब उसको नाना उसको बार-बार रिएक्ट करेगी जब नाना उसको उसके पैर के बारे में बोलता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सीधा-सीधा पता चलेगा कि वो कन्फ्यूज़्ड है। लेकिन डिस्करेज्ड नहीं है, वो कन्फ्यूज़्ड है लेकिन डिस्करेज्ड नहीं है और वो अक्सर वो हर्ट लिटिल बिट अशेम्ड नहीं है, वो नाना के साथ एग्री भी नहीं है, थिंक अपॉन भी नहीं करती है। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 17 है जो आपको बार-बार आपके स्कूल में भी आएगा। व्हाट डज़ द स्कूल रिकॉग्नाइज़ फॉर एजोवा फॉर? तो कैसे स्कूल रिकॉग्नाइज़ करता है एजोवा के लिए? तो तो यहाँ पर है कि हर टैलेंट इज़ रनिंग, उसका जो टैलेंट है वो आगे बढ़ रहा है और इस तरह से वो रिकॉग्नाइज़ जो वो स्कूल रिकॉग्नाइज़ कर रहा है एजोवा का। हाउ डज़ द एंडिंग ऑफ द स्टोरी अफेक्ट नानाज़ पर्सपेक्टिव? नाना के पर्सपेक्टिव को किस तरह से प्रभावित करता है? तो वहाँ पर शी बिगिन्स टू रिकंसीडर हर व्यू, उसके व्यू को रिकंसीडर करना है और ये बात को वो सोचती है कि किसी तरह से वो नाना को प्रभावित कर पाएगी क्योंकि नाना का एक आउटलुक है, एक पर्सपेक्टिव है और स्टोरी अफेक्ट करता है। अब व्हाट टोन ऑफ द स्टोरी, क्या इस स्टोरी का टोन है? तो देख लीजिए ये टोन हमको ह्यूमरस भी नहीं लगता, सार्कास्टिक, सीरियस और बिटर लग सकता है, ये लग सकता है लेकिन जानते हैं एंग्री और रिसेंटफुल भी नहीं है, रिफ्लेक्टिव है और इसमें होप है, आशा है, इसमें कई तरह के ऑप्टिमिस्टिक्स फीलिंग्स हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए कि हाउ डज नाना रिप्रेजेंट इन द स्टोरी? नाना एक ट्रेडिशनल, आप देख लीजिएगा कि ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशन वाली वाली वुमन है जो कहती है कि लड़की को शादी हो जाए, लड़की को बच्चा जन्म दे, लड़की को मजबूत होना चाहिए और यही सब है। वहाँ पर मॉडर्न एजुकेशन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ये सब कुछ नहीं है। तो हाउ डज एजुआ सक्सेस चैलेंज द जेंडर रूल्स? जेंडर रूल को लेकर अक्सर ये बातें उठती रहती हैं। तो ये शो करता है कि गर्ल है ना कैन बी एथलेटिक एंड स्टिल वैल्यूएबल। गर्ल में भी एथलेटिक्स पार है और वो काफ़ी वैल्यूएबल्स है। आप लड़कियों को खेलने दीजिए। हाउ डज एजोवा स्टोरी टीच अबाउट सेल्फ वर्थ? अपनी कीमत है, आप अपनी कीमत को ना घटाओ। तो यहाँ पर है ये आपको कहता है ये डिपेंड्स ऑन अदर अप्रूवल नहीं है, कोई दूसरा कैसे तय करेगा? ये आपके अंदर से आता है और कैन बी डिस्कवर्ड अनएक्सपेक्टेडली और आप इसको आशा नहीं कर सकते हैं कि क्या होगा। तो इसको आप जाएँगे इस तरह से। फिर हाउ डज़ द स्टोरी पोर्ट्रेज जनरेशनल डिफरेंस, जनरेशन या जेंडर गैप है। तो 23 में आप देखेंगे कि ये है जो हाइलाइट, इट हाइलाइट्स द मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द यंग एंड द ओल्ड। यंग एंड ओल्ड के बीच में अक्सर मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, आपके और हमारे बीच में होता हो सकता है, माता-पिता के बीच में हो सकता है। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ एज़ोवा's नेम? एज़ोवा या एज़ोवा का नाम का क्या मतलब है? इसका क्या इम्पोर्टेंस समाज में दिख रहा है? तो 24 नंबर क्वेश्चन है कि
ए, इट इज़ अ कॉमन घानानियन नेम, ये घाना का कॉमन नेम है। मदर के पास नहीं है, स्ट्रॉन्ग रनर भी नहीं है, जो कि गर्ल है, जो कि मंडे को जन्म लेती है। तो इसी तरह से हमारे हमारे यहाँ भी नहीं है हिंदू में, या हिंदू में कि सोम कहते हैं, सोम कहते हैं, सोमवार होता है, फिर मंगल कहते हैं या मंगली कहते हैं। तो इस तरह से नाम होता है, तो वहाँ पर घाना में कॉमन नेम है, जो मंडे को जन्म लेगा, लड़की लेगी उसको नाम दे देता है अजूबा। लास्ट क्वेश्चन है, द व्हाट लेसन डज द गर्ल हु कैन ऑफर, आपको कौन सा लेसन मिलता है बताइए। ये तो आपको बताना चाहिए, 25 नंबर क्वेश्चन है। और ये आपके लिए एक नए आउटलुक को खोलता है कि यहाँ पर है हार्ड वर्क लेड टू इमीडिएट सक्सेस, पीपल शुड ऑलवेज लिसन टू द एल्डर्स। यहाँ पर एक की एबिलिटी वर्थ है, और वर्थ नॉट ऑलवेज ओबियस एट फर्स्ट, शुरू शुरू में आपको आपकी एबिलिटी भी नहीं होगी। फिजिकल स्ट्रेंथ मैटर, ये भी गलत है। तो इस सी के साथ जाइएगा, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसके साथ इसको दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, आई रिक्वेस्ट, थैंक यू।